लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, एकादशी महारानी की जय, एकादशी महात्मा की जय। आज जो है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष एकादशी है और जिस किसी व्रती को व्रत करना होता है या कथा श्रवण करनी होती है तो वो मार्गशीर्ष माह से भगवान का अनुष्ठान कर सकता है, भगवान की कथा श्रवण कर सकता है या व्रत का अनुष्ठान ले सकता है। इसी माह से व्रत शुरुआत होती है और इसी माह से में व्रत का उद्यापन होता है। ये मार्गशीर्ष महीना जो है भगवान का अति प्रिय महीना है। इसी में भगवान के एकादशी के व्रत का उद्यापन और एकादशी व्रत का अनुष्ठान आज ही प्रारंभ होता है। तो आज ही हम प्रथम जो इसकी विधि है और कथा का विशेष महत्व है वो हम आप लोगों को श्रवण कराएंगे। नारद जी ने पूछा कि हे महादेव, महाद्वादशी यानी एकादशी का उत्तम व्रत कैसे होता है? सर्वेश्वर प्रभु उसके व्रत से जो फल मिलता है या अर्थात प्राप्त होता है उसे बताने की कृपा करें। तब महादेव जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, एक एकादशी महान पुण्य फल को देने वाली है। एक एकादशी श्रेष्ठ मुनियों को भी इसका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। विशेष नक्षत्रों का योग होने पर यह तिथि जया एवं विजया जयंती तथा पाप नाशनी इन 4 नामों से विख्यात होती है। सभी पापों का नाश करने वाली है। इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुनर्वसु नक्षत्र हो तो यह व्रत उत्तम माना जाता है तथा तिथि जया कहलाती है। उसका व्रत करके मनुष्य निश्चय ही पाप से मुक्त हो जाता है। जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्रवण नक्षत्र हो तो यह उत्तम तिथि विजया के नाम से विख्यात होती है। इसमें किया हुआ दान और ब्राह्मण भोजन सहस्र गुना फल देने वाला है तथा होम और उपवास को सहस्र गुने से भी अधिक फल देता है। जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को रोहिणी नक्षत्र हो तो वह तिथि जयंती कहलाती है। वह सब पापों को हरने वाली है। उस तिथि को पूजित होने पर भगवान गोविंद निश्चय ही मनुष्य के सब पापों को समाप्त कर देते हैं। जब कभी शुक्ल पक्ष की द्वादशी को पुख्य नक्षत्र हो तो वह महापुण्यमयी पापनाशनी तिथि कहलाती है। जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन 1 प्रस्थ तिल दान करता है तथा जो केवल पापनाशनी एकादशी को उपवास करता है उन दोनों का पुण्य समान होता है। उस तिथि को पूजित होने पर संसार के स्वामी सर्वेश्वर श्री हरि अति प्रसन्न एवं संतुष्ट होते हैं तथा प्रत्यक्ष दर्शन भी देते हैं। उस दिन प्रत्येक पुण्य कर्म का अनंत फल प्राप्त माना गया है। सगर नंदन ककुश नहुस तथा राजा गाधि ने भी उस तिथि को भगवान की आराधना की थी, जिससे भगवान इस पृथ्वी पर उन्हें सब कुछ धन वैभव यश राजपाट दे दिया था। इस तिथि के सेवन से मनुष्य 7 जन्मों के कायिक वाचिक और मानसिक पाप से मुक्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पुख्य नक्षत्र से युक्त एकमात्र पापनाशिनी एकादशी का व्रत करके मनुष्य 1000 एकादशियों के व्रतों का फल प्राप्त कर लेता है। उस दिन स्नान दान जप होम स्वाध्याय एवं देव पूजा और कुछ भी किया जाता है उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। इसीलिए प्रयत्न पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। जिस समय धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर पंचम अश्वमेघ यज्ञ का स्नान
कर चुके, उस समय उन्होंने यदुवंशज से भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रश्न किया। युधिष्ठिर कहते हैं, हे प्रभु, हे नक्त व्रत तथा एक भुक्त व्रत का पुण्य फल क्या होता है? हे जनार्दन, ये सब मुझे बताइए, मेरी जानने की अति प्रबल इच्छा हो रही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कुंती नंदन, हेमंत ऋतु में जब परम कल्याणमयी मार्गशीर्ष मास आए, तब उसके कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को उपवास व्रत करना चाहिए। उसकी विधि इस प्रकार है, दृढ़तापूर्वक उसका उत्तम व्रत पालन करने वाले शुद्ध चित्त पुरुष दशमी को सदा एक भुक्त रहें अथवा शौच संतोष आदि नियमों से पालन पूर्वक नक्त व्रत के स्वरूप को जानकर उसके अनुसार एक बार भोजन करें। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का तेज मंद पड़ जाता है, उसे नक्त जानना चाहिए। रात को भोजन करना नक्त नहीं है। गृहस्थ के लिए तारों के दिखाई देने पर नक्त भोजन का विधान नहीं है। सन्यासी के लिए दिन के 8वें भाग में, क्योंकि उसके लिए रात में भोजन निषेध है। हे कुंती नंदन, दशमी तिथि की रात व्यतीत होने पर एकादशी को प्रातःकाल व्रत करने वाला पुरुष व्रत का नियम ग्रहण करे और प्रातःकाल तथा मध्याह्न काल पवित्रता के लिए स्नान करें। कुएं से स्नान निम्न श्रेणी का है। बावली में स्नान करना मध्यम श्रेणी में माना गया है। पोखरे में स्नान करना उत्तम श्रेणी में माना गया है। नदी में उससे भी उत्तम माना गया है। जहाँ जल में खड़ा होने पर जल जंतुओं को पीड़ा होती है, वहाँ स्नान करने पर पाप लगता है। यदि जल को छान कर शुद्ध कर लें तो घर पर भी स्नान करना उत्तम माना गया है। इसलिए पांडव श्रेष्ठ घर पर उक्त विधि से स्नान करें। स्नान से पहले निम्नांकित मंत्र पढ़कर शरीर में मृत्तिका का लेप करें अथवा मिट्टी का लेप करें। अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे मृत्तिके हर में पापम मन्मया पूर्वसज्जितम। हे वसुंधरे, अर्थात हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान विष्णु ने भी वामन अवतार धारण कर तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृत्तिके, मैंने पूर्व काल में जो पाप संचित किया है, उस मेरे पाप को हर लो। व्रती पुरुष को चाहिए कि वो एक चित्त और दृढ़ संकल्प होकर क्रोध तथा लोभ का परित्याग करे। अंत्यज पाखंडी, मिथ्यावादी, ब्राह्मण निंदक, अगम्या स्त्री के साथ गमन करने वाले, अन्याय, दुराचारी, प्रधनहारी तथा पर स्त्रीगामी मनुष्यों से वार्तालाप न करें। भगवान केशव की पूजा करके उन्हें नैवेद्य का भोग लगाएं। घर में भक्तियुक्त मन से दीपक रखकर जलावें। हे पार्थ, उस दिन निंद्रा और मैथुन का परित्याग करें। धर्मशास्त्र में मनोरंजन करते हुए संपूर्ण दिन व्यतीत करें। हे नृपश्रेष्ठ, भक्तियुक्त होकर रात्रि में निंद्रा नहीं करनी चाहिए अथवा जागरण करना चाहिए। ब्राह्मणों को दक्षिणा दें और प्रणाम करके उनसे त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी है, वैसे ही शुक्ल पक्ष की भी है। इसी विधि से इसका व्रत करना चाहिए। हे पार्थ, द्विज को चाहिए कि वह शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रती लोगों में भेद बुद्धि न उत्पन्न करे। शंखोद्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान गदाधर का दर्शन करने से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा संक्रांति के अवसर पर 4 लाख दान देकर जो पुण्य प्राप्त होता है, वह सब एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। प्रभास क्षेत्र में चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के अवसर पर स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह निश्चय ही एकादशी को उपवास करने वाले मनुष्य को मिल जाता है। केदार क्षेत्र में जल पीने से पुनर्जन्म नहीं होता है। एकादशी का भी ऐसा ही महात्म है। यह भी गर्भवास का निवारण करने वाली हैं। पृथ्वी पर अश्वमेघ यज्ञ का जो फल प्राप्त होता है, उससे 100 गुना अधिक फल एकादशी व्रत करने वाले को मिलता है। जिसके घर में तपस्वी एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन करते हैं,
उसको जिस फल की प्राप्ति होती है वह एकादशी व्रत करने वाले को अवश्य प्राप्त होता है। वेदांगों के पारगामी विद्वान ब्राह्मण को सहस्त्र गोदान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उससे 100 गुना पुण्य एकादशी व्रत करने वाले को प्राप्त होता है। इस प्रकार पति को वह पुण्य प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। रात को भोजन कर लेने पर उससे आधा पुण्य प्राप्त होता है तथा दिन में एक बार भोजन करने से देहधारियों को नक्त भोजन का आधा फल प्राप्त होता है। जीव जब तक भगवान विष्णु के प्रिय दिवस एकादशी को उपवास नहीं करता है तब तक तीर्थ, दान और नियम अपने महत्व की गर्जना करते हैं। इसीलिए हे पांडव श्रेष्ठ, तुम इस व्रत का अनुष्ठान अवश्य करो। कुंती नंदन, यह गोपनीय एवं उत्तम व्रत है जिसका मैंने तुमसे वर्णन किया। हजारों यज्ञों के अनुष्ठान भी एकादशी व्रत की तुलना नहीं कर सकते। तब आश्चर्य होकर युधिष्ठिर पूछते हैं, हे प्रभु, पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई, इस संसार में क्यों पवित्र मानी गई तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई। भगवान तब बोलते हैं कि हे कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मुर नामक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शंकित तथा भयभीत होकर के पृथ्वी पर विचरा करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहाँ इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा वृत्तांत कह सुनाया। इंद्र बोले, हे महेश्वर, ये देवता स्वर्गलोक से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों में रहकर इनकी शोभा नहीं होती। हे देव, कोई उपाय बतलाइए, देवता किसका सहारा लें। महादेव जी ने कहा कि हे देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ध्वज विराजमान हैं, वहाँ जाइए, वे तुम लोगों की रक्षा अवश्य करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, महादेव जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ वहाँ गए। भगवान गदाधर क्षीर सागर के जल में निंद्रा कर रहे थे, अर्थात सो रहे थे। उनका दर्शन करके इंद्र ने हाथ जोड़कर स्तुति आरंभ की। इंद्र बोले, हे देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। हे दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन, हमारी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, हम सब आप लोग आपकी समीप आए हैं, अर्थात आपकी शरण में आए हैं। भगवान शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। देव आप ही पति हैं, आप ही मति हैं, आप ही कर्ता और आप ही कारण हैं। आप ही सब लोगों की माता और आप ही इस जगत के पिता हैं। भगवान देवेश्वर शरणागत वत्सल देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। प्रभु, अत्यंत उग्र स्वामी स्वभाव वाले महाबली मुर नामक दैत्य ने संपूर्ण देवताओं को जीतकर उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवराज, वह दानव कैसा है, उसका स्वरूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है। इंद्र कहते हैं, देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंघ नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मुर नामक दानव के नाम से विख्यात हुआ। वह भी अत्यंत उत्कट है, महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। ये चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्गलोक से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। हे जनार्दन, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, उसने हम सबको दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं को उसने प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र का कथन सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध आया। वे देवताओं के साथ
चंद्रावतीपुरी में गए। देवताओं ने देखा दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है। उसे परास्त होकर संपूर्ण देवता उसे दसों दिशाओं में भाग गए। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रहे। उसकी ललकार सुनकर भगवान नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, हे रे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर भगवान नारायण ने भगवान श्री हरि ने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानव को मारना आरंभ कर दिया। दानव भय से विहल हो उठे। पांडुनगर तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुंह में चले गए, अर्थात काल के गाल में समा गए। इसके पश्चात भगवान मधुसूदन बद्रिकाश्रम को चले गए। वहाँ सिंहावती नाम की गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। पांडुनंदन उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो रहे हैं। दानव मूर्ख भगवान को मार डालने के उद्योग में लगा था। वह उनके पीछे लगा रहा। वहां पहुंचकर उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। वहां भगवान को सोते देख उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानव को भय देने वाला देवता है, अतः निसंदेह इसे मार डालूंगा। युधिष्ठिर दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही रूपवती और सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर कहते हैं, दानवराज मुर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध करने के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मुर नामक दैत्य से युद्ध करने के लिए ललकारने लगी। महान सुरुष के हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा देखा। पूछा, मेरा यह शस्त्र अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया? कन्या बोली, स्वामिन, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। तब श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों में मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। अतः तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांगो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हो। हे जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हैं, मेरे दिन को उपवास करेंगे, उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होगी। जो लोग उपवास करके नक्त अथवा एक मुक्त करके मेरे व्रत का पालन करेंगे, उन्हें आप धन कर्म मोक्ष प्रदान करिएगा। भगवान विष्णु बोले, हे कल्याणी, तुम जो भी कहती हो वह सब अवश्य पूर्ण होगा। ऐसा वरदान दे करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए और उसी दिन से वह कन्या जो है एकादशी के रूप में इस जगत में विख्यात हुई। इसीलिए ये एकादशी का व्रत का विधान एवं एकादशी की महिमा का वर्णन हमने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। अब अगली एकादशी जो मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी होगी, वह मोक्षा नामक एकादशी का कहलाएगी। इसीलिए सभी से नम्र निवेदन एवं प्रार्थना है कि एकादशी का व्रत मनुष्य को इस धराधाम पर रह करके अवश्य करना चाहिए। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। एकादशी महात्म की जय। एकादशी महारानी की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण।